हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पीएचपी ट्रेनिंग बाय डेवलपर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अरे की वैल्यू को यदि अगर मुझे टेस्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर आर का। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि टेस्टिंग ऑफ अरे यूजिंग प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन। चाहे वो अरे इंडेक्सिंग अरे हो, चाहे वो अरे एसोसिएटिव अरे भी हो सकता है। किसी भी अरे को यदि अगर आपको किसी अरे की वैल्यू को टेस्ट करना है कि वैल्यू अरे में है या नहीं, ये आई है या नहीं आई है, ठीक है, तो उस केसेस में हम किसका यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन का। तो हम इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम सबसे पहले समझते हैं। इंडेक्सिंग अरे, ठीक है, टेस्टिंग बाय प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन। तो हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक हमने प्रोग्राम बनाया $ARR, एक अरे बनाया है, ठीक है। उस अरे के अंदर मैंने यहाँ पर वैल्यू पास कर दी 10, 20, हेलो। मैंने यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू पास कर दी एंड एक कौन सी वैल्यू पास कर दी, स्ट्रिंग टाइप की। ये मेरा एक इंडेक्सिंग अरे है। अब इस इंडेक्सिंग अरे की वैल्यू को मुझे टेस्ट करना है, ठीक है, कि 10 कौन से इंडेक्स पे है, 20 कौन से इंडेक्स पे है, हेलो कौन से इंडेक्स पे है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर का। तो मुझे इस अरे को टेस्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन होता है जो अरे की वैल्यू को टेस्ट करके देता है। अरे की वैल्यू को हम प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रिंट अंडरस्कोर आर के अंदर $ARR पास किया है, ठीक है, प्रिंट अंडरस्कोर आर को इको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सर्वर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब मैं हम इसका आउटपुट चेक करते हैं तो उस केस में देखो, सबसे पहले प्रिंट अंडरस्कोर आर के अंदर $ARR किस टाइप का वेरिएबल है, अरे टाइप का है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अरे आ गया, ठीक। उसके बाद 10 कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, 0 इंडेक्स पे स्टोर है, 20 कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, 1 इंडेक्स पे स्टोर है, एंड हेलो कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, 2 स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो अरे के अंदर है वो कौन से इंडेक्स पर जाकर के प्लेस होती हैं, उसके लिए हमने अभी इंडेक्सिंग अरे के अंदर किसका यूज़ किया, प्रिंट अंडरस्कोर आर का, ठीक है। अब हम एसोसिएटिव अरे के अंदर हम चेक करेंगे प्रिंट अंडरस्कोर आर हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे प्रोग्राम को थोड़ा एडिट किया। यहाँ पे हमने एक एसोसिएटिव अरे बनाया है। एसोसिएटिव अरे में मैंने यहाँ पे आईडी लिखा, या यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख दिया। रोल नंबर मैंने दे दिया, यहाँ पे रोल नंबर क्या पास कर दिया, 101, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और की बना ली है, उसकी वैल्यू एडमिन, ठीक है। तो एक अरे बनाया है एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव अरे के अंदर की है आरएनओ, वैल्यू क्या है 101, की क्या है नेम है, एंड वैल्यू क्या है एडमिन। जब हम इसको प्रिंट अंडरस्कोर आर करके देखते हैं, ठीक है, जब इसको हम टेस्ट करते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर के थ्रू, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, आरएनओ रोल नंबर ये 101। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंडेक्स की जगह पर क्या प्लेस हो चुका है, आरएनओ, ठीक है। और मैंने इंडेक्स 1 की जगह पर क्या प्लेस कर दिया, यहाँ पे की मतलब नेम, ठीक है। तो इंडेक्सिंग अरे के अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाती हैं, बट एसोसिएटिव अरे के अंदर हम उसके इंडेक्स को इसके थ्रू हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, किसके थ्रू, की के थ्रू। तो ये था प्रिंट अंडरस्कोर आर को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं एसोसिएटिव अरे के अंदर एंड इंडेक्सिंग अरे के अंदर। फ्रेंड्स, प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज़ डेवलपमेंट में कहाँ होता है, सपोज दैट आपने एक अरे बना रखा है, आप डेटाबेस से मल्टीपल वैल्यू को आप रिट्रीव करके ला रहे हैं, आप सिलेक्ट करके ला रहे हैं। तो जब हम लेकर के आते हैं तो हम कुछ स्पेसिफिक क्वेरी, एसक्यूएल की क्वेरी को हमको परफॉर्म करना पड़ता है। तो उस क्वेरी के थ्रू जो रिकॉर्ड आया है वो सर्वर साइड पे आएगा या किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर आएगा। वो वेरिएबल किस टाइप का होगा, आपका अरे टाइप का।
अब उस अरे के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू नहीं आ रही है, या वैल्यू आई है या नहीं आई है, क्योंकि डाटाबेस में वैल्यू तो आपको शो हो जाएगी, बट वहाँ से आपको रिट्रीव करके लाना है PHP के थ्रू, कोडिंग के थ्रू। तो उस केसेस में कभी कभी वैल्यू को हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते कौन सी वैल्यू डेटाबेस से उठ करके आ रही है, कौन सी वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपके पास जो वेरिएबल बनेगा अरे टाइप का, उसको आप किसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो, प्रिंट अंडरस्कोर आर के थ्रू, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होता है कि आपको ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड बता देगा कि डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड क्या है और सर्वर पे हमको कौन सा रिकॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो इसका बेसिकली डेवलपमेंट के हर पार्ट में जहाँ पे अरे होगा वहाँ पर फॉर ईच लूप भी होगा और वहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर भी अल्टीमेटली कहीं नहीं तो कहीं आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस करा एसोसिएटिव अरे एंड इंडेक्सिंग अरे को, हम रिटेस्ट की वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे टेस्टिंग करते हैं। तो उसके लिए हमने किसका यूज़ करा, प्रिंट अंडरस्कोर आर का, ठीक है फ्रेंड्स। हम हमारे नेक्स्ट चैनल में हम एक्सप्लोर एंड इम्प्लोड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यदि अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।